अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6A क्वेश्चन नंबर 3। ये टू अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास और उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टेटमेंट रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होती है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। जब 5 और 2 का, हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 और 5, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं। जो 2 वन द 2 और 5 वन द 5 और 2 5 द 10, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि इसका एलसीएम आ गया है 10। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे नंबर से कि 10 आए, तो यानी कि 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 2 5 द 10, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ठीक, तो 2 5 द 10 और इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 5 2 द 10, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 2 2 द 4, 4x। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, प्लस प्लस होता है प्लस, तो इसको प्लस करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 10। ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9 अपॉन 10x अलग से। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी है a अपॉन 3 माइनस a अपॉन 4। ठीक है, इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 4 का। यहाँ पे ले लेते हैं 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 1 द 3 और 4 1 द 4। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 हमारे पास एलसीएम है। अब 3 को करवाएंगे 4 टाइम्स, 3 4 द 12, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 4 जब मल्टीप्लाई होगा ए से, ए के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 लगा हुआ है, 4 1 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4a। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो 4 3 द 12 होता है, इसको भी हम 3 से फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा -3a। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 3 माइनस करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 1a अपॉन 12। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 अपॉन 12। ठीक है, और a इस तरफ करके, ठीक है, या तो आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, दोनों आंसर करेक्ट हैं। चलिए पार्ट सी कर लेते हैं इसका। सी है 2h अपॉन 7 प्लस h प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 7 और 5 का यहाँ पे ले लेते हैं हम एलसीएम। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 7 5 जो 35, ये आ गया इसका एलसीएम। देखें यहाँ पे तो सिर्फ एक टर्म थी, ठीक है, यानी कि ए है। यहाँ पे भी हमने किया तो सिर्फ 2x था, लेकिन यहाँ पे देखें h प्लस 1 है, यानी कि 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा ये 35। ठीक, 35 एलसीएम है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो 7 5 जो 35, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ठीक है, तो 2 5 जो 10 और h ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज। अब इस वाले टर्म को यहाँ पे देखें h प्लस 1 है, यहाँ पे कोई सिर्फ h नहीं है, यहाँ पे h प्लस 1 है। इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो 7 5 द 35, तो इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो किस तरह करवाएंगे कि 7 हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट और h प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये लग गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10h प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे h से, तो ये हो जाएगा 7h और प्लस 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 और 7 1 + 7 डिवाइडेड बाय 35। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17h और प्लस 7 अपॉन 35।
ठीक है, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर है। पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, तो 8 1 ज़ा 8, तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, और ये वाला जो होल ब्रैकेट है ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 2 और ये वाला x प्लस 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, अच्छा माइनस 2 जो है, जिससे यहाँ पे लिखे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2x। अब ये माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -2 मल्टीप्लाई हो रहा है +2 -4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -4। अब यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हैं माइनस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, माइनस और ये 2 मल्टीप्लाई एक्स से हो रहा है तो 2x, फिर ये माइनस और इस वाले प्लस से हो रहा है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे रह जाएगा x, और आप 1x भी लिख सकते हैं। ठीक है, x -4 डिवाइडेड बाय 8। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई है 4x + 1 अपॉन 5 प्लस 3x - 1/2। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 2 और 5 का, तो 2 1 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। हम बना लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं 10। अब क्या करना है, ये 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। 5 2 ज़ा ये वाला 10 आता है। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, इस वाली टर्म को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4x + 1। ठीक है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो इस वाले को भी हम करवाते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो प्लस 5 ब्रैकेट 3x - 1। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 8x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 3 ज़ा 15, 15x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 10। लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं पहले, तो 8x और प्लस 15x प्लस 2 और -5 डिवाइडेड बाय 10। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, जब हम प्लस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, 23x प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। साइन किसकी आनी चाहिए, 5 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट एफ मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 ज़ा 2 और 3 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 12 इसका एलसीएम है, तो यहाँ कर लेते हैं हम 12 लिख लेते हैं। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12, तो इस वाली टर्म को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम इस तरह ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट 3y - 1
ये वाला माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 6 2 ज़ा 12, तो इस वाली टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2y माइनस 3। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, लिख लेते हैं 12, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9y, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4y, फिर ये वाला माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 ज़ा 6। लाइक टर्म्स को साथ करेंगे तो 9y और -4y और -3 और +6, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5y, प्लस माइनस 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 करवा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3। साइन किसकी आनी चाहिए, 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे अपॉन 12, ठीक है। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट जी। a माइनस 2 अपॉन 4 और माइनस a प्लस 7 अपॉन 8, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 4 और 8 का, 4 और 8 का एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 8, ठीक है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो इस वाले को भी हम, जो ये टर्म है इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट a माइनस 2, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, लेकिन मैं लिख रही हूँ 1, तो a प्लस 7, पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a से, तो 2a हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा 1a, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, 1 7 ज़ा 7। लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं, यानी कि 2a और -1a और -4 और -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। कोई साइन नहीं है, तो यानी कि प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1, ठीक है, 1a, और माइनस माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, जब हम प्लस करवाएंगे 7 को 4 में तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। साइन किसकी आनी चाहिए, 7 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पार्ट एच, तो इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, आएगा 12, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके शो कर रही हूँ। 3 1 ज़ा 3, 4, देन 4 1 ज़ा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, इसका एलसीएम है 12। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो इन टर्म्स को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 3p माइनस 2q, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 4 3 ज़ा 12, तो इस वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 ब्रैकेट 4p माइनस 5q, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12p माइनस 4 2 ज़ा 8, 8q माइनस 3 4 ज़ा 12, 12p
माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं बताती हूँ, माइनस यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। कोई भी साइन है तो प्लस का होता है, माइनस प्लस माइनस 3 4 12 भी हो गया। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, और 5 3 15 क्यू एज इट इज। अगर हम इसको इस तरह से भी करके चेक कर लें, -3 और यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई हो रहा है +4p से, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो गया, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 3 4 12 हो गया, और p एज इट इज यहाँ पे मैंने वही लिखा है -12p। और इसी तरह -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -5q से, ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 5 15 और q एज इट इज, तो +15, यहाँ पे मैंने लिख दिया +15q, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को साथ करते हैं, तो 12p और -12p, उसके बाद -8q और +15q। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इन दोनों को हम कर देते हैं कैंसिल, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो गया, तो हम जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, 7q अपॉन 12। साइन किसका यहाँ पे लगना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और 7 अपॉन 12q, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा।